रीमा उमर साहिबा, आप बताइए आपकी इसके ऊपर क्या राय है और क्या तजावीज़ हैं? जी, शुक्रिया रीना। मैं उमर के तहफ़्फ़ुज़ात से भी एग्री करती हूँ, लेकिन मोहम्मद अली साहब ने जो बात की, उससे भी एग्री करती हूँ। मेरी कोई हतमी कंक्लूसिव राय नहीं है हुँ, इस इश्यू पे। 2-3 चीज़ें जो मेरे लिए सेंस बनाती हैं। पहली, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि लोकल गवर्नेंस जो है वो बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो एक अल्टरनेटिव नहीं है और प्रोविंसेस का। तो दोनों चीज़ें आप साथ लेके चल सकते हैं। जो मसाइल लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने से हल होंगे, नए सूबे बनाने से मुख्तलिफ इश्यूज हैं जो रिजॉल्व होंगे। सो दोनों के अपने फवायद हैं, वो रिप्लेसेबल नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि अ, हमें इसको बहुत इमोटिवली नहीं देखना चाहिए। इसको थोड़ा मैं देखना चाहूंगी कि क्या स्टेप्स हैं जो लिए जाएंगे जब नए सूबे बनेंगे, वो किस बेसिस पे बनेंगे, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, क्या आप मजीद ब्यूरोक्रेसी में इजाफा तो नहीं करेंगे, क्या एक्चुअली जो जो आप हल तलाश कर रहे हैं उस तक आप जा भी सकेंगे या नहीं। तो वो प्रपोजल मेरे लिए बहुत जरूरी है देखना, विद कॉस्टिंग, क्योंकि ये ना हो हुँ, आप चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स और ये सब बढ़ाते रहें मशीनरी सूबों की, लेकिन एंड तक खर्चा ही बढ़े, कोई इसका फवायद अवाम को ना मिले। हुँ, तीसरी चीज जो मेरे लिए अगेन बहुत अहम है, ये कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हजारा प्रोविंस के लिए रेजोल्यूशन बार बार मंजूर होती है केपी असेंबली में। इसका क्या मतलब है कि मोहम्मद अली साहब ने जो बात की कि पीटीआई केपी की पार्टी है, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल वो केपी की पार्टी है, काफी हद तक नेशनल पार्टी है, पंजाब में भी बहुत पॉपुलैरिटी है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एक और प्रोविंस बने, क्योंकि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करनी है सूबों की जो बॉर्डर्स हैं, बाउंड्रीज हैं, उन्हें हुँ, तब्दील करने हुँ, के लिए आपको रेजोल्यूशन की जरूरत है। तो ये बहुत एक बड़ी चीज है कि केपी असेंबली बार बार ऐसी रेजोल्यूशंस पास करती है। अ, बाकी जमातें सपोर्ट करती हैं हजारा प्रोविंस, तो क्या हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये पास होगी हुँ। और ये इस तरह का कोई सूबा बनेगा? क्या ये पहला एक एक्सपेरिमेंट होगा जो हमें बाकी ममालिक के लिए भी, बाकी सूबों के लिए भी कोई प्रेसिडेंस दिखा सकेगा? आई थिंक ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि यहाँ पे अब जो रोड ब्लॉक होगा, मैं ये देखना चाहूंगी कि पहले भी जब केपी असेंबली ने रेजोल्यूशंस पास की, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्यों नहीं ट्रांसलेट की हुँ, नया सूबा बनाने के लिए? क्योंकि हजारा प्रोविंस की एक मूवमेंट भी है, उसकी सपोर्ट भी है, बहुत सी पार्टीज मुख्तलिफ वक्तों पे सपोर्ट भी करती आई हैं इसको। ये तीसरी चीज हो गई। चौथी, अगेन अलीना, मेरा ख्याल है हमें एक कमीशन बनाना चाहिए, या जो सब पार्टीज को ऑन बोर्ड ले और अपनी रिकमेंडेशंस दे कि किस तरह इस पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये कोई ओवरनाइट चीज नहीं होगी। इसके लिए सबसे अहम बात है, एक पॉलिटिकल कंसेंसस आपको डेवलप करना पड़ेगा, वरना ये एक ऐसी चीज है जो एक पाइप ड्रीम ही रहेगी, हुँ, ये पूरी नहीं हो सकेगी। और पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करने के लिए आपको सब पार्टीज, चाहे आपको लगता है कि उनके कोई मैलेफाइडे रीजंस हैं जिसकी वजह से वो नए प्रोविंसेस नहीं बनाना चाहती, आपको उन्हें एंगेज करना पड़ेगा। और इवेंचुअली इसी तरह 18वीं तरमीम में डेवोल्यूशन जो है वो पॉलिटिकल कंसेंसस के बाद ही आया। बहुत से क्वार्टर्स थे जो नहीं चाहते थे उस तरह की अमेंडमेंट्स। सिमिलरली इसका भी जो एक हल है मेरी नजर में, वो कंसेंसस डेवलपमेंट के बाद ही निकलेगा। उसको आप कोई मेरा ख्याल है बाईपास नहीं कर सकते। अब एंड दिस इज व्हाई आई थिंक कोई कमीशन बने या कोई ऐसा जो सबके जो इश्यूज हैं उसको हुँ, सामने रखे, हुँ, प्रपोजल सामने रखे, हमें बाकी दुनिया में किस तरह नए सूबे या स्टेट्स बनाई जाती हैं उसकी मिसालें मिलें, फिर हम भी अपना एक हतमी ओपिनियन इस पे फॉर्म कर सकें और वो एक नेशनल डिबेट को आगे लेके जाए। हुँ, इस तरह एकदम टॉप डाउन सा लगता है मुझे कभी कभी जब नए सूबों की डिबेट शुरू होती है ना, जैसे कहीं और से आ रहा है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। हुँ, हुँ। तो ये मेरा ख्याल है ऐसा तासुर है जिसको अवॉइड करने की जरूरत है। सो आई वुड प्रपोज इस तरह की कोई कमीशन बने, कमिटी बने, जो हमें एक्चुअली एक फॉरवर्ड लुकिंग डायरेक्शन में लेके जाए।